छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 10 अक्टूबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने गौमूत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारी और उपाय भी बताए हैं। और हम आपको बता दें, श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, घर में किसी शुभ कार्य के लिए बिल्कुल नए उपाय जिसकी जानकारी गुरुजी ने देवपितृ शिव महापुराण कथा में दी थी, उस उपाय को आप कल कर सकते हैं। कल मतलब 11 अक्टूबर के दिन आप इस विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। आज 10 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो आज की कथा का पूरा रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता सुरभि कामधेनु का विवाह किनके साथ हुआ है, तो इसका सही उत्तर है कश्यप ऋषि। आज का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में क्या शामिल नहीं करना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए गिलकी, बी पत्ता गोभी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर की दिशा किस ओर होना चाहिए ताकि हमारे घर में सब अच्छा हो। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि घर की दिशा कहीं पर भी हो, यह मायने नहीं रखता है। आपकी दिशा किस ओर है वह मायने रखती है। अगर आपके घर सही दिशा में भी बना हुआ है पर घर के सदस्य मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो क्या उस घर में सब अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, भले ही घर कितनी ही अच्छी दिशा की ओर क्यों ना बना हुआ हो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, घर की दिशा मायने नहीं रखती है, मायने आपकी दिशा रखती है। आपकी दिशा भोलेनाथ की ओर होना चाहिए, भगवान की भक्ति की ओर होना चाहिए, सत्कर्मों की ओर होना चाहिए। तभी आपके घर में और आपके जीवन में सुख शांति की आपको प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया। दोनों बार आयुर्वेदिक और इंग्लिश दोनों इलाज कराया। कुछ समय बाद उनको पैरालिसिस अटैक के कारण मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि समय लगेगा इस अवस्था से ठीक होने में। धीरे धीरे समय निकला और उन्हें तीसरा अटैक भी आ गया, जिस कारण उनका मुंह पूरी तरीके से बंद हो गया। ना वह खाना खा पाते थे, ना ही पानी पी पाते थे। उनको हॉस्पिटल में नाक में पाइप डाल दिया गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब पूरे जीवन वह ऐसे ही रहने वाले हैं। हॉस्पिटल में उन्हें 25 दिन रखा गया और रोज़ उन्हें पाइप के माध्यम से ही भोजन और पानी देते। इसके बाद घर ले आए और घर पर भी भोजन के माध्यम से ही पानी देना और भोजन देना शुरू किया। फिर किसी ने कहा कि इनके पाइप के माध्यम से इन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल औषधि रूप में प्राप्त करके देना शुरू करो। मैंने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें दिया और अगले ही दिन उन्होंने इशारे से कहा कि नाक में जो नली है उसे हटा दो। उस दिन उन्होंने अपने मुख से पानी पिया और अगले ही दिन से वह मुख से ही भोजन करने लगे और पानी पीने लगे। अब उनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। संतोषी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, जनवरी 2022 की भिलाई की जो शिव महापुराण कथा थी वह मैंने पंडाल में सुनी थी। उस दिन से जहाँ पर भी आपकी कथा छत्तीसगढ़ में होती है वहाँ 1 या 2 दिन की कथा सुनने जरूर आती हूँ। आपकी कथा में ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के घर में आकर कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने नीट का एग्ज़ाम दिया था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। कई लोगों ने यह कहा कि उसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, पर मैंने मेरे बेटे से कहा घर पर ही पढ़ाई करो और इस बार एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने जाना। बेटे का विश्वास नहीं था पर उसने मेरे कहने पर विश्वास किया और मैंने कहा सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद मेरे बेटे ने पढ़ाई तो अपनी पूरी की और साथ में भिलाई एग्ज़ाम देने जाने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया। साथ ही आपने ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का जो अभिषेक कराया था उसकी बेलपत्र को भी हमने कामना करते हुए रख लिया था और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट का एग्ज़ाम पास हो गया है और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। दक्षी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा 10th क्लास से ही सपना डॉक्टर बनने का था। इसके बाद 2020 निकला, 21 निकला, एग्ज़ाम देती रही पर मुझे सफलता नहीं मिली। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। घर वालों ने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो। साथ ही एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया।
बाबा की कृपा से आयुर्वेदिक BAMS में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। शशि धुर्वे जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा 2006 में लीवर और किडनी की समस्या हो गई। 16 वर्ष हो गए पर मुझे लीवर और किडनी की समस्या से बीमारी से मुक्ति नहीं मिली। 2022 तक मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की बोल दिया। आपकी भिलाई में कथा हुई, वह मेरे परिवार ने सुनी, विश्वास जागृत हुआ। मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था उसी हॉस्पिटल की नर्स ने कहा कि सीहोर वाले महाराज का जो रुद्राक्ष है वह रुद्राक्ष लाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का इन्हें आचमन करवाओ। इसके बाद ऑपरेशन से पहले मैंने निरंतर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन किया और ऑपरेशन से पहले जब मेरी जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा लीवर किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शुद्धता करने के लिए, पवित्र करने के लिए अगर गंगा जल भी ना मिले तो गौमूत्र से भी शुद्धता प्रदान की जाती है। गौमूत्र साधारण नहीं है, कितना ही बड़ा कैंसर क्यों ना हो गया हो, उस कैंसर की दवाई बनाने में भी गौमूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सिमी साहू जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा मेरा बेटा जो 8 महीने का है उसकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में कोई लेने को तैयार नहीं था। फिर एक हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवाकर उसे भर्ती किया गया। उसकी सांस भी अच्छे से नहीं चल रही थी। जांच हुई तो यह पता चला कि उसके हार्ट में छेद है। आसपास कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं था। हमारा शिव पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। हम कहाँ पर जल चढ़ाने जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हमने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ को याद करते हुए, मोबाइल में ही शंकर भगवान की एक फ़ोटो थी, एक शिवलिंग नुमा आकृति थी। मोबाइल की ही उस शिवलिंग नुमा आकृति में हमने 2 बूंद जल चढ़ाया और उसे एक रुमाल से पोंछा और उसे ले जाकर अपने बेटे की छाती में लगा दिया और डॉक्टर से कहा आप एक बार और जांच कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे के सीने में छिद्र नहीं हो सकता। 2 दिन बाद फिर से जांच हुई और उसमें मेरे बेटे की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बेटे के हार्ट में छेद नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। एक रोचक पत्र आया जिसमें लिखा था मेरी भाभी के पिता को चाकुओं से रौंद दिया गया। किसी विरोधी ने आक्रमण किया, 14 बार चाकू मारा गया, हाथ कट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने मेरी भाभी से कहा आपके पिताजी के पास जो भी हो उससे कहो कि एक बेलपत्र जो शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ी हुई हो उसे लाकर उनके पास रख दें, वे मर नहीं सकते। बाबा की कृपा से उनके प्राण बच गए। उनका हाथ भी जो कट गया था उसे भी जोड़ दिया गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज से पहले कभी भी हमने आपको एक बात नहीं कही है। इस गौपित्र शिव महापुराण कथा में आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे। जब भी हम कथा करने के लिए जाने वाले होते हैं तो हम भोलेनाथ से यह निवेदन करते हैं, यह शरीर कथा वाचने तो जा रहा है पर शब्द आपके होना चाहिए। जितने लोग कथा सुनने आते हैं उनका बहुत विश्वास है आपके प्रति। व्यासपीठ से वही शब्द आप बुलवाना जिससे अगर जो लोग सुनने आ रहे हैं, श्रवण करने आ रहे हैं, जिनका विश्वास है आपके प्रति, उनका विश्वास कभी ना टूटे। इस प्रकार के ही शब्द हमारे मुंह से निकलें। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं घटेगा। घटेगा तो उसका जिसका लोग गुणगान करते हैं, पशुपतिनाथ व्रत करते हैं। इसलिए आप हमेशा वही शब्द बुलवाना जो जनमानस के कल्याण के लिए हों। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आप कहीं पर भी शिव महापुराण कथा सुनने जा रहे हैं तो आपको ऐसा सोचकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हम शिव महापुराण कथा सुनने जा रहे हैं, बल्कि आपको यह सोचकर जाना चाहिए कि हम भोलेनाथ को, देवाधिदेव महादेव को अपने घर आमंत्रण करने के लिए कि मेरे घर भी ज़रूर आइएगा, इस प्रकार से निवेदन करने के लिए शिव महापुराण कथा में जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमसे एक बेटी ने कहा मुझे कुंडली में मंगल दोष भारी बताया है, मेरा विवाह होगा या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा वह त्रिकालदर्शी का अमंगल को भी मंगल कर देते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है, सब अमंगल मंगल हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 3 कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक शिव पार्वती शिव महापुराण कथा दिघोरी टोल नाका नागपुर महाराष्ट्र में होने वाली है, जिसका समय दोपहर के 2 से 5 बजे तक होगा। उसके बाद अगली कथा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चंद्र शिव महापुराण कथा होगी। यह रोग मुक्ति के लिए शिव महापुराण कथा है। यह अहमदाबाद गुजरात में 2 से 5 बजे तक सुनी जा सकती है। उसके बाद अगली कथा जो होगी वह 3 से 9 नवंबर तक ब्रज 84 की पवित्र भूमि कोसी में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर के 2 से 5 बजे तक होगा। आगामी सभी कथाओं का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय जिसे गुरुजी ने देव पितृ शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने बताया था पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब किसी बेटे को एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको अपनी तरफ से तो पूरी पढ़ाई करना है, पूरी मेहनत करना है, शिव पर पूरा विश्वास रखना है, पर साथ ही आपको शंकर भगवान पर विश्वास के साथ साथ अपने कर्म भी करते जाना है। और श्राद्ध पक्ष में आपको एक विशेष उपाय भी करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने एक कटोरी में रखकर अपने घर के दरवाजे में अंदर की ओर नज़दीक में रख देना है, मतलब दरवाजे के पास में। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कटोरी में 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने अपने घर के अंदर की ओर मुख्य दरवाजे के पास रख देना है। इन्हें रखते समय आप पितरों की बेटियाँ मैना, कला और धन्या का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन चावल के दाने और पुष्प को नंदी भगवान को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय घर की माता अपने बच्चों के लिए श्राद्ध पक्ष में कर सकती हैं, या फिर आप अपने स्वयं के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में करें, मतलब सुबह 10 बजे आप अपने घर पे रख दें और आधा घंटे बाद ही आप इसे उठाकर शिवालय में जाकर, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर नंदी को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मैना, कला और धन्या का नाम का स्मरण जरूर करें। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।